गांव को शहीद का दर्जा देने व अंग्रेजों द्वारा नीलाम की गई जमीन को वापस लेने की मांग को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि ग्रामीण वेद प्रकाश का अंतिम संस्कार अभी तक नहीं किया गया है। सरकार के खिलाफ जिला भिवानी के लघु सचिवालय के बाहर महापंचायत का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने धरने पर पहुंचकर ग्रामीणों को समर्थन भी दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये दुख की बात है कि जिस गाँव ने देश की आजादी में अपनी अहम भूमिका निभाई, उस गांव को शहीद का दर्जा दिलवाने की मांग को लेकर गांव के 2 लोगों को शहीद होना पड़ा। इस मौके पर उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिन लोगों ने देश की आजादी में कोई योगदान नहीं दिया, वे लोग गांव के लोगों की शहादत को कभी समझ ही नहीं पाए। उन्होंने गांव के शहीद वेद प्रकाश के परिवार को सरकारी नौकरी व 1 करोड़ रुपए देने की मांग को उठाते हुए गाँव के लोगों की अंग्रेजों द्वारा नीलाम की गई जमीन वापिस दिलवाने की भी मांग की। वहीं इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा प्रदेश में बाजरा न्यूनतम समर्थन मूल्य से 400 रुपए कम बिक रहा है। सरकार द्वारा जहां ग्रामीणों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, वहीं किसानों की भी अनदेखी की जा रही है। गौरतलब है कि हरियाणा के जिला भिवानी के रोहनाथ गांव ने 1857 की क्रांति में अपनी अहम भूमिका निभाई थी, जिसके चलते अंग्रेजों ने इस गांव के लोगों की 20,656 एकड़ जमीन इसलिए नीलाम कर दी थी कि इस गांव के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंका था, जिसके चलते गांव के 2 लोगों को अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया तथा गाँव के नजदीक ही हांसी की लाल सड़क पर गाँव रोहनाथ के 11 लोगों को सरेआम मार दिया गया था। इस गाँव के लोग सालों से गाँव को शहीद का दर्जा देने व जमीन वापिस लेने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। इस धरने में गांव के 2 बुजुर्गों की भी अलग अलग समय शहादत हुई। 11 सितंबर को गांव के शहीद बुजुर्ग वेद प्रकाश ने धरने पर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और इसके बाद एक सुसाइड नोट प्रशासन के खिलाफ लिखा, जिसमें लिखा गया था कि गांव को न्याय दिया जाए। जिसके बाद से अब तक ग्रामीणों ने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया। इसी के विरोध में भिवानी के लघु सचिवालय के बाहर इन ग्रामीणों ने महापंचायत कर लड़ाई को आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया है। आइए सुनते हैं इस मौके पर गुरनाम सिंह चडूनी व ग्रामीणों ने और कुछ क्या कहा। ये मानता हूँ कि देश के लिए शर्म की बात है कि जो रोहनाथ गांव है वो शहीदों का गांव है। पूरा गांव शहीद हुआ है और पूरा गांव शहीद होने के बाद जो अंग्रेजों की लड़ाई के साथ जो लड़ाई थी उसमें और पूरे गांव की जमीन छीन ली गई है और वो गांव अपनी मांगों को अपना अधिकार जो अंग्रेजों ने उनका प्रॉपर्टी छीनी थी उसके लिए गांव को शहीद का दर्जा देने के लिए बैठा है और जो देश की सरकार है उनकी बात नहीं सुन रही है और शहीदों को शहीदी का दर्जा देने के लिए और शहीद होना पड़ रहा है। एक पिछले साल शहीद हुआ, एक अभी शहीद हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है जैसे कोई दुश्मन हो इनकी, अरे शर्म आनी चाहिए बल्कि उनको तो, क्योंकि इनकी कुर्बानियों के कारण उनका राज रहा है आया है, वरना बीजेपी का आरएसएस का देश की आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं रहा। उनकी वजह से, उन शहीदों की वजह से ये राज कर रहे हैं और फिर भी जो है वो जहाँ पूरा गांव का इज्जत का सवाल है, पूरा गांव का सम्मान देना चाहिए, 10 गुना ज्यादा करके देना चाहिए, वो नहीं दे रहे। इसलिए उनकी मदद में आए हैं। जहाँ इस गांव को जरूरत पड़ेगी वहीं पे हम जो है अपना पूरा योगदान देंगे। देखिए नौकरी की मांग तो है ही है, 1 करोड़ रुपया उनको साथ में देना चाहिए। जो पिछले साल से हुआ है उसका भी अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया है और जो सबसे बड़ी जो उनकी अहम मांग है उनकी जमीन वापस करना, बल्कि मैं तो ये कहूँगा 10 गुना ज्यादा उनको दो, उनको इनाम दो, पूरे गांव को शहीद का दर्जा दो और अगर नहीं देते हैं तो कमांड उनकी रहेगी, हम उनको सहयोगी रहेंगे। ये मजबूर करते हैं। अभी बाजरा जो है MSP से 400 रुपए कम बिक रहा है। अभी 20 तारीख से उन्होंने खरीदने की बात की थी तो वो भी अभी कोई लेटर नहीं। देखिए ये तो यहाँ की कमेटी ने फैसला लेना है, हम सहयोगी हैं, हम किसी के जो है किसी के उस पे कोई इंटरफेरेंस नहीं करते। इनका जो धरना चला ये प्रधान जी खड़े हैं यहाँ के अध्यक्षता कर रहे हैं, जो जैसे भी ये फैसला लेंगे जो भी इनको हमारी जरूरत होगी हम पूरी तरह तन मन धन से इनके साथ सहयोग करेंगे। देखो अभी फिलहाल कोई निर्णय नहीं है पंचायत का, प्रशासन हमें बुलाएगा, हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं। ये नहीं है कि हम इतने बेउदे इतने अड़ियल हैं कि सरकार हमें बुलाए हमारे से बातचीत, हमारी मांग पूरी करती है तो हमें और क्या चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जब हिसार में आए उन्होंने
ये कहा कि मैं इस क्रांतिकारी भूमि पाके अपने आप को सौभाग्य मानता हूँ अपने आप का, कि यहाँ इसके आसपास के गांव भी शहीद हुए हैं। इसका मतलब प्रधानमंत्री पता है भाई, क्रांतिकारी जो शहीद हुए हैं तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ के आसपास में ऐसे भी गांव जो पूरा गांव शहीद हुआ है। इसका मतलब उन्होंने पता है रघुनाथ गांव शहीद हुआ। अब मुख्य मांग आपकी क्या है वो जानना चाहेंगे, और ये शहादत कब हुई थी 1857 में मुतला सर? देखो, हमारी मुख्य मांग ये है कि जो हमारी जमीन नीलाम की थी वो हमें मिलनी चाहिए, हमारा हक है। 20,656 बीघे जो जमीन नीलाम करी थी 20 सितंबर 1858 में, वो हमारा हक है। तो हम चाहते हैं कि वो हमारी जमीन हमें मिलनी चाहिए। जमीन है, कितने लोगों की जमीन? ये हमारे पूरे गांव की जमीन थी, खरीदने वाले 61 लोग।